नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड में ट्रेजरी घोटाले पर गरमाई सियासत। भानु प्रताप शाही ने मामले को बताया चारा घोटाले से भी बड़ी साजिश। सांसद ढुल्लू महतो ने कहा दोषियों पर जल्द गिरेगी गाज। बंगाली मुहावरे पर छिड़ीदार। अंबा प्रसाद ने जेएमएम के सुप्रीम भट्टाचार्य को घेरा, कहा बंगाली संस्कृति का अपमान करो बंद। बड़कागांव ज्वेलरी दुकान लूटकांड का खुलासा, 7 अपराधी गिरफ्तार, हथियार और बाइक बरामद। एसटीडीजी डेको कंपनी के खिलाफ चक्का जाम, दलाली बंद करो के नारों से गुंजा खतरास। और कोयला तस्करी में बड़ी चोट, मुराइडी और नॉर्थ खास में बंद किए गए 5 अवैध मुहाने। और अब खबरें विस्तार से। झारखंड की राजनीति में इन दिनों एक बंगाली मुहावरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य अपने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अंबा प्रसाद ने न केवल उस मुहावरे का दार्शनिक अर्थ समझाया, बल्कि इसे बंगाली संस्कृति के अपमान से जोड़ते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से स्पष्ट रुख की मांग की। हाल ही में पश्चिम बंगाल के दौरे से लौटी अंबा प्रसाद ने सापे माथाए बैंगर नीतो, यानी कि सांप के सिर पर मेंढक का नृत्य मुहावरे पर मचे बवाल को नया मोड़ दे दिया। उन्होंने बताया कि यह कोई सामान्य तंज नहीं, बल्कि जीवन के गहरे तत्वों को समेटे हुए एक लोकगीत है। अंबा प्रसाद ने जेएमएम के दिग्गज नेता सुप्रीयो भट्टाचार्य पर सीधा हमला करते हुए कहा कि खुद बंगाल से आते हैं, फिर भी उन्होंने इस गहरे मुहावरे का मजाक उड़ाकर अपनी संस्कृति का अनादर कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी होने के नाते वे इस बयान से खुद को अपमानित महसूस कर रही हैं। प्रेस वार्ता में अंबा का अंदाज काफी तल्ख रहा। उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कुछ लोग मकड़ी, मधुमक्खी और सांप की तरह जाल बुनकर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने साफ किया है कांग्रेस मजबूती से जेएमएम के साथ खड़ी है और जो लोग कांग्रेस के बिना सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं वे गलतफहमी में है। बोले कि बहुत गहरा और गंभीर मतलब है इसका। इसका मजाक कोई बंगाली उड़ाए ये हम उम्मीद नहीं करते। और आदरणीय सुप्रियो भट्टाचार्य जी बंगाल के हैं, बंगाली ब्राह्मण भी है और खुद अपने कल्चर का इस तरह से अपमान किए, हम लोग को भी बदनाम किए, कांग्रेसी लोग को। एक कांग्रेसी होने के नाते मुझे भी काफी अपमानित महसूस हुआ। तो हम सोचे कि इस बात को आप लोगों के बीच में रखना चाहिए और जो अपने जाति का, अपने संस्कृति का जो सम्मान नहीं कर सकते, उसे कांग्रेस भी सम्मान का उम्मीद नहीं करती है। मुझे पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शब्द नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये भाषा नहीं है। इसलिए आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का ही ये जिम्मेदारी है कि क्योंकि वो जेएमएम के हैं, तो इस बात का वो खंडन करे और करवाए। आदरणीय हमारे सरयू राय जी भी जो हमारे आदरणीय हैं और हम उनके किताबों को भी पढ़े हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए हम उनका कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उन्होंने बोला है कि अगर कांग्रेस के बिना अगर जेएमएम सरकार बनाना चाहती है। पगमाना में कोयला चोरी अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुराइडी फॉर ए पैच और नॉर्थ खास क्षेत्र में चलाए गए सघन संयुक्त अभियान के तहत 5 अवैध मुहानों को सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया। यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ और जवानों, बीसीसीएल के प्रबंधन के अधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा की गई। अधिकारियों के अनुसार इन अवैध मुहानों के माध्यम से कोयले की तस्करी की जा रही थी, साथ ही यहाँ गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा ही बना हुआ था। अभियान के दौरान भारी मशीनों और मलबों के मदद से सभी मुहानों को पूरी तरह से सील कर दिया गया। देवघर के किसान के हितों की रक्षा और धान की 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए देवघर जिला पैक्स संघ मुखर हो गया है। संघ के अध्यक्ष दुखभंजन निराकार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने धान अधिप्राप्ति की समय सीमा बढ़ाने की मांग को लेकर एक आवेदन सौंपा। ज्ञापन सांसद निशिकांत दुबे की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि हरि किशोर सिंह को दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस बार जिले में धान की पैदावार पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अच्छी हुई है। सरकार द्वारा एक मुश्त भुगतान की व्यवस्था शुरू किए जाने से किसानों में भारी उत्साह है और वे बिचौलियों के बजाय पैक्स के माध्यम से अपनी फसल बेचना चाहते हैं। संघ के प्रतिनिधियों का कहना है कि अचानक खरीद बंद होने से किसान असमंजस में है। यदि समय सीमा नहीं बढ़ाई गई तो किसानों को अपनी उपज औने पौने दाम में खुले बाजारों में बेचनी पड़ेगी, जिससे उन्हें भारी आर्थिक का नुकसान झेलना पड़ेगा।
थोड़ा नियम चेंज कर दिए हैं कि पहले मिल से एडवांस में चावल लेते हैं, उसके बाद जितना चावल जाता है उतने ही धान हम लोगों से लिया जाता है। हम लोग किसान से धान ले चुके हैं और ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पाया, इसके कारण बहुत से किसान का भुगतान अभी लंबित है। किस कारण से ऑनलाइन नहीं हो पाया? वही मशीन चावल बंद। मशीन बंद होने के कारण अच्छा। चावल समय पर नहीं जा पाया, जिसके कारण मशीन नहीं खुला, एंट्री नहीं हो पाया। तो क्या मांग है, क्या कहना चाहिएगा? क्या हम लोग का मांग है कि पिछले 10 वर्षों से 30 अप्रैल तक खरीदारी होता था और इस साल सरकार 31 मार्च को ही खत्म कर दी। वही हम लोग केंद्र का काम चल रहा था 15 दिसंबर से 30 मार्च तक था और प्रत्येक साल, प्रत्येक 10 साल से हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीना हम लोग को ग्रेस दिया जाता था। इस साल जो है 18 जनवरी से 18 फरवरी तक एफआरके के चलते, एफआरके आपूर्ति नहीं होने के कारण मिल वाला चावल एडवांस नहीं दे पाया, जिसके चलते खरीदारी बाधित रहा। तो व्यवहारिक रूप से हम लोग तो किसान से आते हैं, व्यवहारिक रूप से हम लोग धान तो खरीद लिए हैं, रखा हुआ है, गोदाम में रखा पड़ा हुआ है, किंतु ऑनलाइन एंट्री नहीं हो पा रहा था। एंट्री नहीं होने का मुख्य कारण है कि चावल नहीं दिया, इसके चलते आरओ भी नहीं मिला। दूसरा, जामताड़ा के नाला प्रखंड के राजकीय प्लस 2 उच्च विद्यालय में मासिक गुरुगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मिलन कुमार घोष सहित कई अधिकारी शामिल हुए। मौके पर गुरुवंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं और गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मिलन कुमार घोष ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने शिक्षकों को कई निर्देश भी दिए। गोष्ठी के माध्यम से हमारे सभी कोटि के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापकाएँ, हमारे सीआरपी, बीआरपी, हमारे बीआरसी कर्मी को निर्देशित किया गया। नामांकन के संबंध में जानकारी दी गई। जो हमारे पोषक क्षेत्र में अनामांकित बच्चे ड्रॉप आउट्स है, उन लोगों को नामांकन कराना है। साथ ही साथ शिक्षा का सर्वांगीण विकास में बच्चों का 100% उपस्थिति सुनिश्चित करना है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और उसका। देवघर पुलिस ने जनहित में एक अहम पहल करते हुए पुलिसकर्मियों के लिए CPR यानी कि कार्डियो पल्मोनरी रिसेप्शन का व्यवहारिक प्रशिक्षण आयोजित किया। पुलिस केंद्र के मीटिंग हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में एम्स देवघर के वरीय चिकित्सकों ने पुलिसकर्मियों को कार्डियक अरेस्ट जैसी आपात स्थिति में जीवन बचाने की तकनीकी सिखाई। प्रशिक्षण के दौरान डमी मॉडल के माध्यम से CPR की बारीकियों को समझाया गया और पुलिसकर्मियों ने खुद अभ्यास भी किया। मौके पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अक्सर सबसे पहले घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। ऐसे में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गोल्डन आवर के दौरान यह प्रशिक्षण किसी की जान बचाने में बेहद कारगर साबित होगा। बोकारो में BSL की जमीन को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है, जहां भूतुआ इलाके में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत की जांच करने पहुंची BSL सिक्योरिटी टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। आरोप है कि टीम के साथ गाली गलौज की गई और पत्थरबाजी तक की गई, जिसके बाद टीम को बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा। वहीं निर्माणकर्ता ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए जमीन को अपनी पैतृक संपत्ति बताया। BSL प्रबंधन ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल असली मालिकाना हक को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और जांच के बाद ये सच्चाई सामने आएगी। बचुआ में अतिक्रमण का एक मामला संज्ञान में आया है और उसको लेकर के मैनेजमेंट की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारी टीम वहाँ पे जाकर के साइट पर जाकर के वस्तु स्थिति का जायजा ले रही है और अब आगे जो भी उसमें लीगल एक्शन लेना है उसकी तैयारी की जा रही है। बोकारो के बेरमोड़ मंडल चंद्रपुरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजाबेड़ा के पास एक स्कूल बस और हाईवा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए, जिन्होंने तुरंत DVC के चंद्रपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक बच्चे की हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बोकारो के BGH रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही बेरमो SDM मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सही बच्चे खतरे से बाहर है। छात्रों ने आरोप लगाया कि बस चालक तेज गति से वाहन चला रहा था। वहाँ पर वो बहुत स्पीड बस चला रहा था और बस वालों को बहुत बार कंप्लेन भी किया गया है कि बस धीरे चलाने, लेकिन वो नहीं माना। और बच्चे बहुत छोटा बच्चा भी जाता था 1 से 3 तक और 7 से 12 तक। तो बस वाला का तो जाली लगा तो ऊपर उछल के फेंका गया और हम तो कूद के निकल गए, पर वहाँ का बहुत लोग का हालत खराब है।
इसमें डीएवी के बच्चे जो स्कूल बस से आ रहे थे, एक हाईवा के द्वारा ट्रक के द्वारा एक्सीडेंट हुआ, जिसमें कुछ बच्चे घायल हुए हैं। एक अच्छी बात यह है कि किसी भी तरह का सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। मैं यहाँ के थाना प्रभारी महोदय, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय और सभी आम जनता, सभी लोगों से धन्यवाद देना चाहूँगा कि तुरंत इस तरह का घटना हुआ तो सभी ने तत्परता दिखाते हुए सभी बच्चों को तुरंत बेहतर इलाज के लिए धनबाद के कतराज क्षेत्र में एसटीजी डेको आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने चक्का जाम कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 2 के नवनिर्वाचित पार्षद साहबुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में चल रहे इस आंदोलन के कारण कंपनी का ट्रांसपोर्टिंग कार्य पूरी तरह ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने 8 सूत्री मांगों के तहत बिजली, पेयजल, रोजगार और प्रदूषण से मुक्ति की मांग उठाई है। आंदोलन के दौरान दुलाली बंद करो जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। मौके पर पहुंची पुलिस और कंपनी प्रबंधन को समझाने के बावजूद वार्ता विफल रही। अब मामले के समाधान के लिए एरिया 3 के जीएम कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है। आंदोलन है ग्रामीण को पानी, ब्लास्टिंग, प्रदूषण, समरसूल पंप 2 साल से खराब है। इसके पहले 3 महीना एरिया 3 के बीच में एक जीएम के साथ वार्ता हुई। उस मिनट्स में सारे प्रोग्राम को उन्होंने आश्वस्त किए और आश्वासन दिए कि आपकी समस्या को दूर कर देंगे। ये हम 15 दिनों के अंदर ये सारा कार्य को आपको समाप्त कर देंगे। उसके बाद कोई वार्ता नहीं हुई। मजबूरन आकर जो है 48 घंटा का अल्टीमेटम देकर हम लोगों ने जो है आज धरना पर बैठ गए हैं। और जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी, ग्रामीणों की मांग पूरी नहीं होगी, तब तक ये धरना समाप्त नहीं होगा। सब वार्ड का ही सब आदमी, सब यही छाताबाद का सब कैलोडी, ये काश किनारी इधर का सब आदमी, मैक्सिमम आदमी। ये धरना जो दिया जा रहा है, क्या लगता है आपके नज़र में जायज़ है? नहीं, जायज़ नहीं है बिल्कुल। 48 घंटे का समय देना एक बीसीसीएल का मुद्दा है और उनको भी टाइम नहीं देना। 48 घंटे में क्या होता है? कम से कम उनको भी सोचने का 48 घंटे में तो चिट्ठी नहीं पहुंचता है उनके पास। जीएम साहब के पास, हम लोग के पास चिट्ठी आएगा तो जीएम साहब के पास जाएगा, एजीएम के पास आएगा, डाक हमें आते आते 3 दिन लग जाए। आजकल टेलीफोनिक है तो इस तरह से। देवघर के सबसे व्यस्त इलाकों में शामिल टावर चौक और प्रधान डाकघर के आसपास ट्रैफिक जाम की समस्या आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। यह समस्या अब नगर निगम और जिला प्रशासन के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर मैं रवि कुमार रावत ने एक अहम प्रस्ताव रखा। उन्होंने पुराना सदर अस्पताल परिसर को पार्किंग जोन में तब्दील करने की योजना सामने रखी। साथ ही कहा कि सरकारी जमीन को सही तरीके से उपयोग किया जाए तो ट्रैफिक जाम समस्या से राहत मिलेगी। वहीं इमरजेंसी में अस्पताल जाने वाले लोग ट्रैफिक नियमों को और नो एंट्री के कारण जुर्माने का सामना दे रहे हैं, जिससे जनता में नाराजगी बढ़ रही है। इस पर महापौर ने कहा कि वे ट्रैफिक पुलिस से बात कर लोगों को राहत दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि नियमों के नाम पर अनावश्यक परेशानी ना हो। नगर आयुक्त महोदय को कई बार पत्राचार किए हैं, जो कि हम पिछले करीब 1 साल से पत्राचार कर रहे हैं। हमने 31 मई 25 को पत्राचार किया है, फिर 17 जून 25 को पत्राचार किया है और अभी रिसेंटली हमने एक रिमाइंडर लेटर उनको दिया है, 4 अप्रैल को भी दिया है। बट 1 साल लगभग गुजर जाने के बाद भी किसी भी तरह का कोई कोर्स ऑफ एक्शन मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे कि हमारे कस्टमर्स को बाइक वगैरह लगाने में जो वाहन से आते हैं उनको दिक्कत होती है। तो इसके लिए सर आगे की अब क्या क्या सोचें सर? क्या 2 बार 3 बार आवेदन किया है सर, आपने कुछ सुनवाई नहीं हुई है? क्या ये जो है प्रशासनिक स्तर से होना चाहिए। हम तो पब्लिक को सेवा देने को तैयार हैं। ये तो हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो देवघर के हैं जी, हम लोग देख रहे हैं कि इसको लेकर के, पार्किंग को लेकर के काफ़ी वो रोड डिस्टर्ब रहता है। इसमें नज़दीक में हमारा सदर हॉस्पिटल पुराना वाला है जी, हम लोग इसमें विचार करते हैं। अभी तक इसमें हम लोग कोई वार्ता नहीं किया, लेकिन इस तरह की समस्या आ रहा तो हमको लगता है कि नज़दीक में सदर हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग यदि पार्किंग बनाया जाए तो अभी फिलहाल शहर में जो इस एरिया में, क्योंकि जनता की ये समस्या है कि वो गाड़ी लगाना ही पड़ता है और चालान कट जाता है। जनता भी परेशान है और डाक प्रधान घर के कर्मी भी परेशान है इससे। तो जब तक पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक वहाँ जाएगा। उसके बाद कुछ शिकायतें आ रही है जी, बेजू मंदिर गली में, तो वहाँ पे एक डॉक्टर भी है, महिला रोग विशेषज्ञ है,
वहाँ पे भी पेशेंट जाता है तो उनको भी नो एंट्री में एंट्री होकर के जाना पड़ता है, उनका भी कई चालान कट गया, ये गलत है, उस पर भी यातायात परवाह। धनबाद से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शिक्षा के मंदिर के मंचलों ने अपनी हरकतों का अड्डा बना दिया। शहर के प्रतिष्ठित बीएसएस महिला कॉलेज महाविद्यालय में एक युवक ने कॉलेज परिसर की दीवार पर पोस्टर चिपकाकर अपनी प्रेमिका से माफी मांगी, जिससे पूरे इलाके में चर्चा तेज हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ने अपनी गलती स्वीकारते हुए कई पोस्टर लगाए थे, लेकिन उस पोस्टर को हटा दिया गया प्रबंधन द्वारा। हालांकि उस पोस्टर में माफी की गुहार लगाई गई थी। जैसे ही इसकी नज़र पड़ी थी, प्रबंधन ने उसे हटा दिया था, लेकिन तब तक इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी थी। तो ये तो बहुत महाविद्यालय के लिए बहुत ही दुखद बात है कि बाहर पोस्टर लग गया। किस समय लगाया, जबकि हम भी कॉलेज में आए तो हम भी ध्यान नहीं दिए होंगे। और जब शायद मेरा प्यून सुबह उसको फाड़ने के लिए किया था तो बोला कि फाड़ोगे तो बहुत मार मारेंगे। जो भी आदमी था वो था वहाँ पर, उसने माना किया, लेकिन जब हम देखे, हमारा सारा लोग देखा तो हम लोगों ने फाड़ दिया उसका। आगे से ये जरूर है कि पोस्टर का हम लोग आपसे भी गुजारिश करेंगे कि महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज के पास इस तरह का पोस्टर ना लगाएं। लोग पोस्टर फड़वा दिया गया, सारा पोस्टर फाड़ के फेंका गया। देवघर सदर अस्पताल को अत्याधुनिक बनाने की विशेष प्रयास जारी है। इंडियन ऑयल की ओर से अल्ट्रासाउंड मशीन, जबकि IDBI बैंक ने एक्सरे मशीन डोनेट किया है। मौके पर सदर अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में DC नमन प्रियस लकड़ा के सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं जानकारी देते हुए DC ने कहा कि आधुनिक मशीनों के शुरू होने से आम मरीजों को बेहतर और त्वरित जांच सुविधा मिल सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। नई मशीनों के आने से अस्पताल की जाँच व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि सदर अस्पताल में दो जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो कि एक है एक्सरे मशीन और दूसरा है USG अल्ट्रासोनोग्राफी का मशीन। वो बहुत ही रिक्वायर्ड रहता है, जनरली सदर अस्पताल में रहता है, लेकिन जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम रहता है। इसीलिए जो भी हम लोग डिजिटल एक्सरे करा पाते हैं उसका सही रेजोल्यूशन अगर ना हो या अल्ट्रासाउंड का सही रेजोल्यूशन ना हो तो वो हम लोगों को क्या एक्चुअल इशू है वो डिटेक्ट नहीं हो पाता है। IDBI बैंक के द्वारा एक्सरे मशीन, जो कि हाई डेफिनेशन का 500 mm का वो दिया गया है CSR मद के तहत में, और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी का जो हाई डेफिनेशन का वो मशीन दिया गया है। हम लोग आने वाले दिनों में, देखिए थोड़ा इशू होगा, बट इस हजारीबाग के बड़कागांव थाना क्षेत्र में गोलीबारी कर ज्वेलरी दुकान में लूट की घटना का पुलिस ने सफलतापूर्वक उद्भेदन कर लिया है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से हथियार, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन एवं एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। बता दें कि 8 अप्रैल को पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बड़कागांव हजारीबाग मुख्य मार्ग स्थित TP 5 के समीप कुछ अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक छापामारी दल का गठन किया गया, जिसके बाद कार्रवाई की गई। अप्रैल 2026 को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु बड़कागांव में आ रहे हैं। इसी क्रम में एक टीम गठित की गई, जिसमें बड़कागांव थाना प्रभारी थे, सब इंस्पेक्टर थे एवं सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नन्नी ज्वेलर्स है उसमें जो लूट की घटना कारित की गई है, इनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें घटना कारित करने में 3 लोग शामिल थे और यहाँ एक लोकल लड़का जो संदीप था वो रेकी किया था और पूरी घटना के बारे में उनको इनपुट दिया था। साथ में जो ज्वेलर की लूट हुई थी उस ज्वेलरी को बेचने में जिस दुकान में बेचा गया था और उसमें जो मीडिएटर की भूमिका निभाए थे और जिस गाड़ी को इन लोगों ने यूज़ किया था, उनके मालिक को भी आज हम लोग विधिवत गिरफ्तार। और जो आज झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।